हेलो एवरीवन। आज एचटेट 2019 का पेपर मेरे पास है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 तारीख को पेपर है आपका और मैं आज लेके आऊँ आपके लिए ऑप्शन को भी सॉल्व करेंगे। इनमें ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इनकी भी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक्स के प्रथम महासचिव पूछा है, डॉक्टर नौहरिन साहब होंगे। प्रथम अध्यक्ष पूछता सर दोराबजी टाटा। द्वितीय सचिव द्वितीय अध्यक्ष पूछता महाराजा भूपेंद्र सिंह, जिनका कार्यकाल 28 से 38 तक का था। 27 से 28 के लिए 1 साल के लिए नियुक्त ये हुए थे अध्यक्ष पद के लिए। इसके बाद में यादवेंद्र सिंह का सबसे ज़्यादा लंबा काल था। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जीवनी के लेखक कौन है? कपिल देव। अब यहाँ पूछा जा सकता है सानिया मिर्जा ने कौन सी बुक लिखी थी? एस अगेंस्ट ऑड्स करके सानिया मिर्जा की बुक है, एस अगेंस्ट ऑड्स। पीवी सिंधु की कौन सी बुक है? शटलिंग टू द टॉप्स। माइकल फरेरा कौन था? माइकल फरेरा ने कब चैंपियनशिप जीती, विश्व चैंपियनशिप जीती, और किस में जीती? तो ये क्वेश्चन है बिलियर्ड्स। इसका सही आंसर आएगा बिलियर्ड्स, जिसे क्यू गेंद भी कहते हैं। 22 गेंद्स होती हैं जिसके अंदर वाइट कलर की जो गेंद होती है उसको क्यू गेंद कहते हैं। तो ये 1977 में जीता था माइकल फेरेरा ने। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये कथन किसका है? कहीं पे इसको अरस्टू मानते हैं, प्लेटो मानते हैं, मगर प्लेटो क्या था? गुरु था अरस्टू का। तो यहाँ प्लेटो को ही कंसिडर करा है। जेम्स विलियम साहब वुडवर्थ की आपको परिभाषा पता है? साइकोलॉजी की परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी कि पहले साइकोलॉजी ने अपने विकास क्रम में पहले मन को छोड़ा, चेतना को भूला, आत्मा का त्याग किया, और अभी करंट में संबंध व्यवहार से बना रखा है। पेट्रोलियम स्पोर्ट बोर्ड प्रमोशन द्वारा संचालित महिलाओं के राष्ट्रीय टेबल टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सोनीपत सही आंसर आएगा। ये हरियाणा से रिलेटेड। क्लेविकल को किस नाम से जाना जाता है? क्लेविकल होती है कॉलर बोन। स्कैपुला डेल्टोइड के पीछे मतलब पीठ में पाई जाती है। फैबुला और टीबिया एक साथ पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 96 पे। संक्रामक रोग कहलाते हैं जो वायु द्वारा प्रसारित हो, जल द्वारा प्रसारित हो और शारीरिक संपर्क द्वारा प्रसारित हो। तो ये तीनों ही आंसर होंगे, तो 1 2 3 इसके ऑप्शन में हम टिक कर देंगे। राइस का जो फॉर्मूला होता है, रेस्ट, आई मतलब आइस, सी मतलब कंप्रेशन, ई मतलब एलिवेशन। तो सी का मतलब कंप्रेशन मतलब दबाव बनाना, दबाव कंप्रेस करना उसको। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहली चीज, आईओसी का गठन कब हुआ था? 23 जून 1894 को। 94 से 96 तक दिमित्रियस विकलिस को अध्यक्ष के पद के रूप में बाहर दिया गया था। इनको अध्यक्ष पद का बाहर दिया गया था। उसके बाद में पेटे कुबर्टिन आ गए थे 1896 से 25 तक। थॉमस थॉमस बच अभी हैं जो प्रेजेंट में। ओके। और एंटियानो ये जॉक्सबर्ग से पहले थे। तो ये सारे ही अध्यक्ष पद के लिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। दिमित्रियस विकलिस आएगा। समय के अनुसार जिसको पूछा जाए वो सही आंसर होगा। षष्ठकर्म की कोई निम्न संयोजन में से कौन सी षष्ठकर्म का भाग नहीं है? भ्रामरी नहीं है। थोड़ा फास्ट देखते हैं अब। जॉन रोसन जॉफ को आरंभ करने का श्रेय जाता है यूथ ओलंपिक गेम्स को। तो यूथ ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2010 से। सिंगापुर में सबसे पहले समर यूथ ओलंपिक गेम्स हुआ था। 2012 में विंटर हुए थे शुरू। पैरा ओलंपिक खेल को किसने शुरू किया था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। तो पैरा ओलंपिक खेल को शुरुआत करा था लुडविग गटमैन ने, जो कि इंग्लैंड के थे न्यूरोसर्जन। शारीरिक शिक्षा के अध्यापन व प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखने वाला वैज्ञानिक निकाय कौन सा है? यह है एनसीटी, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। प्राणायाम में अंतःश्वसन कहलाता है। पूरक को अंतःश्वसन मतलब इनहेलेशन बोलते हैं। कुंभक का मतलब सांस को रोके रखना, ये भी 2 प्रकार का हो सकता है। रेचक मतलब सांस छोड़ना। तो पूरक लेना, होल्ड करना, और छोड़ना रेचक। निम्न में से कौन सा नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है? ये सभी सही आंसर कर सकते हैं इसको। एकाधिकार नहीं है। एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में मैचों की कुल संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? n-1। 105वें क्वेश्चन पर आते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस जो प्राथमिक रूप से प्रभावित किसको करता है? वो कशेरुका को करता है, क्योंकि स्पॉन्ज को जोड़ देता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है। कशेरुका मतलब वर्टेब्रास में ये मुड़ नहीं पाती है आगे पीछे, जो इसका होना जो फ्लेक्सिबिलिटी से लेके आती है ऊपर के अपर लिम्ब में। तो कशेरुका की स्पॉन्डिलाइटिस प्राथमिक रूप से प्रभावित करता है कशेरुका को, याद रखना। यहाँ उदर को नहीं करता है। शारीरिक शिक्षा का प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये किसके चार्टर में उद्धत है? तो ये यूनेस्को के में है।
यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में बना हुआ है, रूस में नहीं। इसका मोटो क्या है? बिल्डिंग पीस इन द माइंड ऑफ मैन एंड वुमेन। यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन आप जानते ही हैं, WHO, 1948 इसका गठन हुआ था। दीपा मलिक द्वारा जीते गए पुरस्कारों में कौन सा सही संयोजन है? तो अर्जुन अवार्ड मिला है, रोल मॉडल सब चीज़ मिली है, मगर भारत रत्न नहीं मिला है इनको। राजीव गांधी 1920 2019 में मिला था। दीपा मलिक थी कौन? ये पैरा ओलंपियन थी शॉर्ट पुट में। तो सही आंसर आएगा इसका 3। 1 2 4 मिले हैं इनको, तीसरा नहीं मिला है, भारत रत्न वाला नहीं मिला है। जिम्नास्टिक के पितामह पन हेनरिक लिंग किस देश से संबंध रखते हैं? तो यहाँ पे स्वीडन आएगा सही आंसर। जर्मन के अंदर आपको याद रखना है, जर्मन जिम्नास्टिक के जो पितामह थे वो थे जॉन क्रिस्टोफर फेडरिक थे, जिनको गट्समेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा स्वीडन। नेक्स्ट पे आते हैं 109वें नंबर पे, किसको शारीरिक शिक्षण के प्रकार में मान्यता नहीं दी गई है? तो यहाँ पे विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडर द टाइप ऑफ लर्निंग फिजिकल एजुकेशन। सो यहाँ पे आंसर आएगा इसका प्रयोगात्मक, मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को नहीं दी है। कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी है? लर्निंग के बारे में किसने बताया? कॉग्निटिव थ्योरी जो दी है लर्निंग के अंदर वो जिन पियाजे। इफेक्टिव लर्निंग है, इफेक्टिव लर्निंग भी है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग नहीं है। एकमात्र बुरा प्रदर्शन एक अच्छी टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर सकता है, यह कथन लागू होता है, लीग पे लागू नहीं होता है। लीग में बहुत काफ़ी सारे मौके मिलते हैं, ये नॉकआउट में लागू होता है। ठीक है, नॉकआउट का सही आंसर होगा। शारीरिक शिक्षा दर्शन की प्राचीनतम शिक्षणशाला कौन सी है? शारीरिक शिक्षा दर्शन की प्राचीनतम शाला है नेचुरलिज्म। ओल्डेस्ट स्कूल फिलोसफी इन फिजिकल एजुकेशन इज नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद दिया किसने था? प्रकृतिवाद दिया था अपने रूसो साहब ने। आइडियलिज्म किसने दिया था? प्लेटो ने। पदार्थ को बोलते हैं रियलिज्म, रियलिज्म में अपने अरस्तु साहब ने दिया था। और प्रैग्मेटिज्म ये जॉन डेवी। 112वें पे आते हैं, स्वस्थ महिला हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 12 से 15.5 ग्राम, मतलब डेसीलीटर। अब डेसीलीटर होता क्या है? देखो, डेसीलीटर 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो इसका सही आंसर 12 से लेकर 15.5 डेसीलीटर होगा प्रति डेसीलीटर। और यहाँ पुरुषों के लिए पूछा जाए तो 13.5 से 17.5 तक होगा। योग प्रदीप के रचयिता कौन थे? तो हु इज द ऑथर ऑफ द योग प्रदीप इज श्री अरविंद। श्री अरविंद जी थे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, महर्षि पतंजलि नहीं थे। योग प्रदीप के रचयिता राइटर हैं श्री अरविंद। सेमेटोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो जीएच जिसे हार्मोन बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, लीवर में जाके ब्लड से मिल जाता है और ग्रोथ फैक्टर को प्रभावित करता है। हाइपोसेक्रेशन हो जाए तो ड्राफ्टमैनशिप होती है और बहुत सारे रोग होने के खतरे रहते हैं यदि किशोर अवस्था के बाद सेक्रेशन होता है। तो इसका सेक्रेशन यदि इस हार्मोन का सेक्रेशन यदि किशोर अवस्था के बाद हो तो भी रोग होने की संभावना रहती है, और पहले हो जाए तो बौना रह जाते हैं आदमी। तो इसका सही आंसर होगा वृद्धि हार्मोन है सेमेटोट्रोपिन हार्मोन। सत समत्व योग उच्चते योग परिभाषा वर्णित है गीता में, गीता के दूसरे अध्याय में है ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुए थे? ये गुवाहाटी में हुए थे। नाइट्रोजन तत्व प्रोटीन में पाया जाता है। शर्करा को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। C6H12O6 CHO के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वसा अपने फैट होता है। ऊर्जा देता है सबसे ज़्यादा 9.1। विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं। भारतीय हॉकी पुरुष टीम द्वारा अब तक जीती गई विश्व चैंपियनशिप। देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि आपने ओलंपिक में कितनी बार जीता है, तो लोग बाग 8 कर आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1। विश्व चैंपियनशिप भारत ने एक ही बार जीती है। कब जीती थी? 1975 के अंदर। शुरुआत कब हुई थी विश्व चैंपियनशिप हॉकी की? 1971 में। सबसे ज़्यादा बार किसने जीती है? पाकिस्तान ने। अनुभव के परिणाम स्वरूप नए व्यवहार की प्राप्ति और पुराने व्यवहार की मजबूती या कमजोरी को अधिगमन कहते हैं, परिभाषित किसकी है? ये स्मिथ द्वारा परिभाषित है। देखो, परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसको अरुण जेटली स्टेडियम है, इसकी मूत्र दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अब माना जाता है अरुण जेटली स्टेडियम। मूर्ति का भी अनावरण हो चुका है आज ही के दिन। मोम चिकित्सा को इस नाम से भी जाना जाता है। पैराफिरन थेरेपी जाना जाता है। कायोथेरेपी अपने बर्फ से रिलेटेड होती है। फिजियोथेरेपी अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड होती है। 32 टीमों के कुल फिक्सचर में समान 5वीं सीडेड टीम कौन सी है? इसका सही आंसर बोर्ड ने 8 9 24 25 माना है। सही आंसर इसका कंसिडर
देखा जाए तो इसमें पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। 8, 16, 24, 25 यदि सीडेड देते हैं तो वैसे 32 टीमों में कोई बाय नहीं मिलेगी। सीडेड यदि देते हैं टीमों को, 4 टीमों को दिया था तो 8, 16, 24, 32 आना चाहिए था। किस सिद्धांत को खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता है? तो खेल का सिद्धांत कौन सा नहीं होता है? देखो, सरप्लस एनर्जी ऑफ थ्योरी आपने अतिरिक्त सिचुलर साहब ने दी थी, हर्बर्ट स्पेंसर और सिचुलर साहब ने। एंटिसिपेटरी एंटिसिपेटरी थ्योरी थी पूर्वानुमान वाली, वो थी कार्ल्स ग्रूस ने दी थी। खेल ही जीवन है कि सिद्धांत, प्ले द लाइफ थ्योरी जॉन ड्यूवी। तो यहाँ पे अनुभव का कोई सिद्धांत का ये कोई आंसर नहीं आएगा। पहलवानों के शरीर में जल आधारित वजन कम करने वाला ड्रग्स कौन सा होता है? ड्यूरेटिक बोलते हैं इसको। राइट आंसर आएगा ड्यूरेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमन का नियम नहीं है? थॉर्नडाइक साहब ने अधिगमन के नियम दिए थे, जिसमें था तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, इफेक्ट एंड एक्सरसाइज। क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन का कोई नियम नहीं दिया है। रामबीर सिंह खोकर व संदीप गुप्ता को किस वर्ष 2019 के द्रोणाचार्य अवार्ड, वर्ष 2019 के द्रोणाचार्य अवार्ड से किस खेल हेतु, तो कौन सा खेल में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है पूछा गया है? तो इनमें कबड्डी और टेबल टेनिस में दिया गया है। देह की सम स्थिति में व्यतिक्रम कहलाता है तनाव, स्ट्रेस। वाक्यांश द ड्राइव टू ड्राइव का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? सैग द्वारा। सैग। पावलो ने कंडीशनल थ्योरी दी थी। ओके। एनाबॉलिक स्टेरॉइड किस हार्मोन से संबंध रखता है? तो ये तो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 130। टेबल टेनिस बॉल का व्यास कितना होता है? 4 सेंटीमीटर मतलब 40 मिलीमीटर। ठीक है, में होता है। सत्य, शिव और सौंदर्य को तलाशना किसका उद्देश्य है? आदर्शवाद का। प्लेटो साहब ने दिया था आइडियलिज्म थ्योरी। प्रकृतिवाद की रूसो ने दी थी। यथार्थवाद, प्रैग्मेटिज्म जिसको बोलते हैं, जॉन ड्यूवी। और पदार्थवाद, रियलिज्म, रूसो ने दी थी। रियलिज्म अरस्तु ने। वार्षिक रूप से वैश्विक प्रतिक्षरण सप्ताह आयोजित किया जाता है। तो ये वर्ल्ड इम्यूनलाइजेशन वीक अप्रैल के होता है। इसका सही आंसर आएगा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। पिंगली वेंकैया, इनकी परिकल्पना विषय किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाया था इन्होंने। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में रहने वाले थे। 1947 को उन्होंने तैयार करा था। 19 जुलाई 1947 को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर दिया गया था। ये रोलैंड गैरोस स्टेडियम है, वो फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता हमेशा करवाता है। और ये फ्रेंच होती कब है? ये मई के अंदर आयोजित होती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होती है जनवरी में, फिर फ्रेंच ओपन होती है, फिर विंबलडन होती है जो कि जून से जुलाई के बीच में, और सितंबर के बीच में होती है यूएस ओपन। 4 प्रतियोगिताएं जिसको ग्रैंड स्लैम कहते हैं। 21 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में पहले राउंड में खेले जाने की प्रतियोगिता। देखो 21 टीम है, यदि इस बाय निकाले तो 32 में से 21 लेस करेंगे तो कितनी बाई आ गई? 11। देखो यहाँ पे कर रखा है 32 में से 11। 11 में से, अब 11 में से 21 को लेस करते तो कितनी बची? 10। 10 टीमें मैच खेलेंगी, 10 टीमें रहेंगी और आपस में मैच खेलेंगी तो कितने मैच हो गए? 5। इसका सही आंसर होगा। 136 पे आते हैं। हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली एक वाहिका क्या कहते हैं? शिराएं, वेन्स। वेन्स कहलाती है सुपीरियर वेना कोवा और इंफीरियर वेना कोवा से हृदय की तरफ लेके जाती हैं अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट एट्रियम में आती है, फिर वेंट्रिकल में जाती हैं। तो उसे हृदय की ओर रक्त लाने वाली को शिराएं कहते हैं, मतलब वेन्स कहते हैं। सुमिलित कीजिए। लोना शब्द कबड्डी जानते हैं, लिबरो वॉलीबॉल होता है। डेड बॉल आपको नहीं पता है तो आपको लोना से कबड्डी को मिलाना है, लिबरो से वॉलीबॉल को मिलाना है। तो ऑटोमेटिक ही देख लीजिए आप, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। पहले का सी, बास्केटबॉल में डेड बॉल, और ग्रीको रोमन किस में होती है? कुश्ती में। खसरे से कौन सा वायरस फैलता है? कौन से वायरस से खसरा फैलता है? टैगो वायरस बोलते हैं इसको। इसका नाम रुबेला मॉर्बिली है। इसको पैरामिक्सो वायरस भी बोलते हैं, मगर पैरा वायरस कंफ्यूज करने वाला है। टैगो वायरस, टोगा वायरस इसका सही आंसर होगा। खिलाड़ियों में हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब होता है कमी हो जाना। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी हो जाना, खिलाड़ी में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया बोलते हैं। धीरे संकुचन करने वाले को लाल पेशी फाइबर जिसको बोलते हैं रेड मसल फाइबर, ये स्लो टिच करते हैं।
मुक्केबाजी में बैंटम वेट वर्ग में आता है। तो बैंटम वेट में कितना केजी आते हैं? 52 से 56 किलो आता है। 1 पौंड में 45 किलोग्राम होता है, 45 ग्राम होता है, ना कि किलोग्राम। तो यहाँ से देखेंगे तो 115 से 125 हो जाएगा। पोल ड्राइव का संबंध खो-खो से रहता है। संस्था की चारदीवारी के अंदर आयोजित होती है तो इंट्राम्यूरल, बाहर आयोजित होती है प्रतियोगिता तो एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं। प्राणधार क्षमता को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? स्पायरोमीटर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू तो वाइटल कैपेसिटी नापने के लिए हमेशा स्पायरोमीटर आएगा। हिचकिक का संबंध लंबी कूद से है। मानव वृद्धि के विविध चरण प्रारंभ से बाद तक सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या आएगा? शैशवावस्था, फिर बचपन, शैशवावस्था, फिर बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता। ये सभी आंसर इसको सही दे सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। सन 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कुल पदक ओलंपिक अवार्ड पूछा है। यहाँ पे ओलंपिक अवार्ड 10 जीते हैं भारत ने अब तक, जिसमें से एक इंदिरा गांधी को भी मिला था 1893। 1982 के अंदर जब एशियाई गेम्स का सफल आयोजन कराया था, उसके उपलक्ष्य में इनको 1983 के अंदर ओलंपिक अवार्ड दिया गया था, गोल्ड मेडल। एक गोल्ड मेडल मिला है भारत को ओलंपिक अवार्ड में। नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? जेएलएन स्टेडियम, नई दिल्ली के अंदर। पुल अप व्यायाम में पेशी समूह का किसका विकास होता है? डेल्टोइड एंड ट्रेपीजियस। डेल्टोइड कंधे की, ट्रेपीजियस पीठ की मांसपेशियां होती हैं। हैमस्ट्रिंग पैर की मांसपेशियां, क्वाड्रिसेप्स जांग की मांसपेशियां आगे की तरफ की। शारीरिक शिक्षा में कौशल पाठ योजना का उचित क्रम है सभा कराना, प्रस्तावना, मुख्य 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 हिस्सा और नेतृत्व किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कर सकते हैं आपको पसंद आया तो, और मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो टॉपिक वाइज भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।